हेलो एवरीवन, लक्ष्य द टारगेट के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम बायोलॉजी क्लास का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्लास में आज शुरू करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन क्रिया। तो ये बायोलॉजी का पहला क्लास है और ये लगातार कुछ दिनों तक ऐसे बायोलॉजी का क्लास चलेगा, तो इसको मिस नहीं कीजिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो जब हम देखें कि खाना लेने से लेकर के मल परित्याग तक का जब प्रक्रिया देखते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में से कुल 5 स्टेजेज यानी कि 5 प्रक्रिया ऐसे फॉलो करता है। इसमें 5 ऐसे स्टेजेज यानी कि 5 प्रक्रिया फॉलो करता है। जिसमें सबसे पहला देखें तो उसको कहा जाता है इंजेशन। इंजेशन यानी कि इंजेशन का मतलब है कि अंतर्ग्रहण। दूसरा जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब हो गया कि पाचन। तीसरा जो प्रक्रिया है जो इसे फॉलो करता है पाचन तंत्र में, उसे हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। चौथा प्रक्रिया जो हो गया वो हो गया एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण। और अंतिम प्रक्रिया जो हो गया 5 स्टेज का अंतिम प्रक्रिया हो गया डिफेकेशन या इसे इजेशन भी बोलते हैं, यानी मल परित्याग। तो बारी से इसे पांचों के बारे में समझते हैं कि ऐसे पांचों क्या है। तो जब हम देखें इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण। यानी कि जब हम खाना कोने से थाली से जब मुंह में डालते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होता है इसे हम लोग कहते हैं इंजेशन, अंतर्ग्रहण। मतलब कि भोजन कोने से इंजेक्ट करना या भोजन कोने से ग्रहण करना लेना, उस प्रक्रिया का आता है इंजेशन। दूसरा प्रक्रिया है डाइजेशन यानी कि पाचन करना। जब मुंह में भोजन गया तो वहां से जब भोजन के जो पाचन का पचाने का जो प्रक्रिया शुरू होता है, डाइजेशन का जो शुरू होता है, जो अंतिम तक ऐसे छोटी आंत बड़ी आंत तक जाता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है डाइजेशन। इसी को हम लोग विस्तार से इसको पढ़ेंगे। तीसरा होगा प्रक्रिया एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण। जैसे नाम से सिद्ध हो रहा है कि जब हम भोजन ले लिए और उसको डाइजेस्ट कर लिया, तो भोजन में क्या होता है, बहुत सारा ऐसे न्यूट्रिएंट्स होता है, पोषक तत्व होता है। तो जिससे हम लोग जब तक हमारा शरीर उसको अवशोषित नहीं करें तो कोई फायदा है नहीं भोजन लेने का। तो जो जिस प्रक्रिया से जब डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें जो पोषक तत्व होता है उसको जब शरीर हमारा एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, तो उस प्रक्रिया का जाता है अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। चौथा प्रक्रिया है एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जब भोजन ले लिए, उसमें से जो पदार्थ है, जो पोषक तत्व है, उसे हम अवशोषित कर दिए। अब हुआ क्या है कि जो बेस्ट पार्ट हो गया उसको किस प्रकार से है इसे परित्याग किया जाए, बाहर निकाला जाए, उस प्रक्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन। और अंतिम प्रोसेस है डिफेकेशन या इजेशन यानी मल परित्याग। यानी कि जो वेस्ट मटेरियल हो गया, जो भोजन हम लिए, उसका जो अंतिम है से जो वेस्ट बच गया, जिसको कि हम लोग परित्याग कर देते हैं, निकाल देते हैं, उसे ऐसे कहता है डिफेकेशन या इसे इजेशन भी कहते हैं, यानी मल परित्याग। ये 5 प्रक्रिया है जैसे हमारे ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। इसे मुख्य रूप से हमें ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन यानी कि डाइजेशन में पाचन में ऐसे शरीर का कौन कौन सा अंग ऐसे भाग लेता है और किस प्रकार से हमारे शरीर में डाइजेशन होता है। और इसी में ऐसे लगा हुआ है दूसरा है एब्जॉर्प्शन। शरीर के कौन सा अंग है किस पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करता है यानी कि उसको अवशोषित करता है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं बारी से। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन मूल रूप से यही पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या हो गया, डाइजेशन यानी कि पाचन।
देखिए डाइजेशन में, तो डाइजेशन का शुरुआत वैसे हमारा मुंह से होता है, यानी कि माउथ से जो है हमारा मुंह जो है वहाँ से डाइजेशन सबसे पहले से शुरुआत होता है। लेकिन डाइजेशन का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? माउथ से, यानी मुंह से यहाँ से शुरुआत होता है। पाचन का है से शुरुआत ऐसे हमारे मुंह से ही हो जाता है। इसमें देखें तो माउथ में, मुंह में है से दो प्रोसेस होता है, जिसे कि हम लोग बोलते हैं एक मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस यानी कि यांत्रिक प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया। दूसरा है केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस यानी कि रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक। इसमें हम देखें तो हमारे मुंह में मैकेनिकल प्रोसेस भी पार्टिसिपेट करता है और केमिकल प्रोसेस भी पार्टिसिपेट करता है। मैकेनिकल प्रोसेस हम देखें तो मैकेनिकल प्रोसेस में ऐसे हमारे शरीर में दो अंग भाग लेते हैं। मैकेनिकल प्रोसेस हमारे शरीर में दो अंग भाग लेते हैं। कौन कौन सा लेते हैं? एक तो हो गया हमारा टीथ, दांत। दूसरा हमारा हो गया टंग, यानी कि जीभ, टंग यानी कि जीभ। तो दांत हम देखें तो दांत ऐसे हमारे शरीर में, मतलब इंसान में ऐसे दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक जो दांत होते हैं जब पैदा लेते हैं, जन्म होता है, तो उस समय के जो दांत होता है उसे हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ, दूध का दांत। ठीक है, जब शुरू में बच्चा में ऐसे जो दांत होता है उसे हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ, यानी कि दूध का दांत। और जब वयस्क हो जाता है, मतलब कि कुछ वर्षों बाद ये दांत टूट जाता है, तो एक ऐसे जो परमानेंट टीथ निकलता है, परमानेंट जिसे बोलते हैं अस्थाई दांत, अस्थाई दांत जिसे बोलते हैं। तो देखिए कि हमारे मुंह में ऐसे दो प्रकार की प्रक्रिया होती है, एक मैकेनिकल यानी यांत्रिक प्रक्रिया, दूसरा रासायनिक प्रक्रिया। मैकेनिकल प्रक्रिया में ऐसे हमारे मुंह में दो अंग भाग लेते हैं, एक दांत और एक जीभ। दांत ऐसे हमारे जिंदगी भर में दो बार दांत आते हैं। एक बार बचपन में आते हैं, जिसे मिल्क टीथ कहते हैं, अस्थायी होता है, मतलब कि कुछ वर्षों बाद टूट जाता है। और ये परमानेंट टीथ होता है, अस्थायी होता है, मतलब कि जब एक टूट गया तो उसके बाद फिर ऐसे दांत नहीं आता है, जो बुढ़ापा में जाकर के टूटता है। तो मिल्क टीथ, दूध का दांत देखें तो बच्चों में ऐसे कितने दूध के दांत होते हैं, जिसकी संख्या जैसे दूध के दांत के कुल 20 होते हैं। बच्चों में ऐसे कुल 20 ऐसे दूध के दांत होते हैं, जो कि परमानेंट टीथ वयस्क में होता है, एडल्ट में। इसमें ऐसे परमानेंट टीथ कुल 32 होते हैं। तो हम अब दांतों का ऐसे देखते हैं बड़े बड़े से कि 20 कौन कौन से दांत होते हैं या 32 कौन कौन से दांत होते हैं। तो इसमें जब हम देखें तो दांत हम जब देखते हैं तो हम ऐसे हमारे, जैसे कि हम बात किए कि बच्चों में ऐसे दांत ऐसे जो होते हैं, वो बच्चों में जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ या दूध के दांत, मिल्क टीथ। एक दूसरा होता है परमानेंट टीथ, अस्थायी दांत, परमानेंट टीथ यानी कि अस्थायी दांत। और ये हो गया दूध का दांत, दूध का। तो मिल्क टीथ में देखें तो हम जैसे कि अभी बताएं कि मिल्क टीथ हमारे कितने होते हैं, जो बच्चों में होते हैं कितने होते हैं, वो 20 होते हैं। और परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं। एग्जाम में एक इसी से संबंधित एक सवाल आया था रेलवे में कि जो मिल्क टीथ होते हैं बच्चों में, उसका कोड क्या होता है। मतलब कि जब हम अपने मुंह को जैसे 4 हिस्सों में, अपने जो है जबड़ा को 4 हिस्सों में, एक ऊपरी जबड़ा, एक नीचे वाला जबड़ा, उसको भी ऐसे एक बायां एक दायां में करके कर दें तो ऊपर में हो गया 2 और नीचे हो गया 2, यानी कि 4 भाग में बांट दें। उसका जो कोडिंग होता है, तो इस 20 दांत का कोडिंग होता है 2 1 0 2, यानी कि 2 1 3 2 5, 5 वो हो गया बाएं साइड ऊपर में, 5 हो गया दाहिने साइड ऊपर में,
फिर उसी तरीके से 5 हो गया नीचे वाला में बाएं साइड और 5 हो गया दाहिने साइड नीचे वाले जबड़ा में, यानी कि 5 में 4 कर देते हैं हो जाता है कुल कितना 20। उसी तरीके से इसका जब हम देखें कोडिंग तो इसका कितना था 32 होता है, जिसका 32 का कोड क्या हो जाता है 2 1 2 3, यानी कि इसमें हो से 2 1 2 3 का कोडिंग होता है, यानी कि 2 1 3 2 5 3 8 8 8 8 8, यानी कुल 32 से दांतों का जो कोडिंग है से इस प्रकार से हो गया। अब इसमें ये है कि जो 32 दांत होते हैं तो इसमें कौन कौन सा दांत होते हैं, तो इसके बारे में जब हम देखें यहाँ से हम इसको देखते हैं जो परमानेंट टेक्स्ट होता है यहीं से स्पष्ट इसका भी चल जाएगा। जो 2 कोड है, 2 कोड जो है से वो इंसीजर जिसको कि हम लोग बोलते हैं कृतक, ठीक है। 1 जो कोड है कैनाइन यानी रत्नक, 2 जो कोड है प्री मोलर्स यानी कि अग्र चौड़नक, एंड 3 जो कोड हो गया मोलर्स यानी कि चौड़नक। तो ध्यान से देखेंगे हम क्या हो गया, 2 जो कोड होता है वो होता है इंसीजर यानी कि कृतक का, हमारे यानी कि मुंह में है से अगर हम सिर्फ एक साइड का बात करते हैं 4 हिस्सों में से बांटे उसका एक साइड का बात करते हैं तो इसमें 2 जो होता है वो इंसीजर होता है कृतक होता है। उसी प्रकार से एक जो है से वो कैनाइन होता है रत्नक, और 2 वो होता है वो प्री मोलर्स होता है यानी कि अग्र चौड़नक, और 3 जो होता है से वो मोलर्स होता है यानी चौड़नक। इसी से रिलेट कर देंगे, इसी से संबंधित है ए मिल टीथ का, यानी कि हम देखें इसमें 2 जो हो गया वो जैसे इंसीजर्स हो गया कृतक हो गया, एक जो है से कैनाइन होता है बच्चों में रत्नक, और बच्चों में प्री मोलर्स नहीं होते हैं, 0 होते हैं, बच्चों में प्री मोलर्स 0 होते हैं क्योंकि वो भोजन है से ज़्यादा है से चबाते नहीं है, इसी कारण से बच्चों में है इसका आवश्यकता पड़ता नहीं क्योंकि मिल्क भी थे अधिकतर जो है लिक्विड डाइट या हल्का भोजन वो लोग लेते हैं। उसी तरीके से 2 जो दांत हो गया वो मोलर्स हो गया यानी चौड़नक हो गया, तो बच्चों में है से 2 है से मोलर्स होते हैं और 0 प्री मोलर्स होते हैं, अगले चौड़नक 1 भी नहीं होते हैं और चौड़नक है से 2 नहीं होते हैं, ये ध्यान देना। इसी से कुछ और इम्पोर्टेंट जो है सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हाथी में जो बाहर की ओर जो दांत होते हैं, जो हाथी में लंबे लंबे देखेंगे 2 दांत है मुंह से बाहर होता है वो कौन सा होता है, तो जो हाथी में जो है से बाहर की ओर जो दांत होते हैं उसको देखें तो वो कौन सा दांत होता है, वो है से इंसीजर्स होता है, यानी हाथी में जो बाहर पाया जाता है, हाथी में इंसीजर्स पाया जाता है जो मुंह के बाहर होता है, हाथी में मुंह के बाहर इंसीजर्स होते हैं, हाथी में मुंह के बाहर 2 दांत होते हैं, वो कौन सा होते हैं वो इंसीजर्स होते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाथी में जो बाहर के जो दांत होते हैं वो कौन सा दांत होते हैं, इंसीजर्स होते हैं। उसी प्रकार से हम देखें कि जो मांस चिड़ के खाने वाले जो जानवर होते हैं जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया, ये सब में देखेंगे कि 2 लंबे लंबे दांत होते हैं वो कैनाइन्स होते हैं। वो कौन सा दांत हो गया, कैनाइन हो गया, जो कि रत्नक जो शेर या कोई मांस चिड़ के खाने वाले जानवर में होते हैं। बच्चों में पहले होते थे कि बच्चों में प्री मोलर्स नहीं होता, और मोलर्स को जो है ऐसे मोलर्स को हम लोग विजडम टीथ भी कहते हैं, इसे ऐसे विजडम टूथ भी बोला जाता है, मतलब कि बुद्धि वाला दांत, तो क्या बोला जाता है, बुद्धि वाला दांत, ठीक है। ऐसे इसे बुद्धि नहीं आता है लेकिन इसका नाम धर दिया गया विजडम टूथ। तो इस प्रकार से ऐसे दांत है से सारा उसका हो गया भाग हो गया कौन कौन से दांत होते हैं। उसी प्रकार से हम देखें टंग का, जीभ का, टंग भी है यांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसका क्या काम है मूल रूप से, तो टंग के जो दांत जब है भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देता है, काट देता है, तो जो मुंह से हमारा सलाइवा निकलता है, लार निकलता है, तो जीभ का यही काम होता है कि जो भोजन के छोटे छोटे टुकड़े जो हो गए उसमें है लार को है उसके साथ मिला करके
भोजन को ऐसे मुलायम बना देना, ताकि हमारे ऐसे फूड पाइप से जिस भोजन की नली होगी वैसे आसानी से भोजन ऐसे हमारे पेट में चले जाए। तो टंग का है से एक काम हो गया। दूसरा काम है ऐसे टंग का, जीभ का है से क्या काम है, दूसरा जीभ का काम है स्वाद पता करना। किसी भोजन का स्वाद है से खट्टा है, मीठा है, तीखा है, नमकीन है, क्या स्वाद है, तो इसे हमें जीभ से ही पता चलता है। तो जब जीभ के बारे में हम देखें तो इस प्रकार से करीब जीभ होता है हमारा। तो जीभ पे देखें तो जीभ का है से कुछ 4 हिस्सा है। इसमें अगला हिस्सा जो होता है ए वाला हिस्सा, ए जो हिस्सा होता है, इससे हमें ऐसे जीभ का ऐसे स्वीटनेस का यानी मीठापन का पता चलता है। इससे ऐसे स्वीटनेस का यानी कि मीठापन का पता चलता है। ठीक है, उसी तरीके से हम देखें तो जीभ का जो पीछे वाला हिस्सा है, ए वाला हिस्सा, यहाँ से ऐसे हमें ऐसे इसके बिटरनेस का, बिटरनेस यानी कि कड़वापन का इससे पता चलता है। बीच में जब देखें तो बीच वाला ए जो हिस्सा हो गया, यहाँ पर ए जो हिस्सा होता है, इस हिस्से से हमें जो है से यहाँ से बात करें तो यहाँ से है से जीभ के सावरनेस का, सावर का पता चलता है, खट्टा का पता चलता है कि भोजन जो है सो खट्टा है कि नहीं। ठीक है, और जीभ के जो ए हिस्सा हो गया और इधर वाला ए हिस्सा हो गया, इन दोनों हिस्सों से ऐसे बात करते हैं तो इन दोनों हिस्सों से ऐसे जो पता चलता है वो क्या पता चलता है, इन दोनों हिस्सों से पता चलता है वो जो सॉल्टी का पता चलता है, यानी कि भोजन ऐसे नमकीन है कि नहीं। ठीक है, तो जीभ के आगे वाला हिस्से से स्वीटनेस का, मीठापन का, पीछे वाला हिस्सा से बिटरनेस का यानी कड़वापन का, बीच वाला हिस्सा से सावरनेस यानी खट्टापन का, और अगल बगल वाला जीभ का हिस्सा हो गया उसे सॉल्टी यानी नमकीन का हिस्सा पता चलता है। तो इस प्रकार से हमारे मुंह में है ऐसे जीभ और दांत का है ऐसे वो यांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा चीज जो है रासायनिक प्रक्रिया में, केमिकल प्रक्रिया में किस प्रकार से होता है वो हम पढ़ेंगे अगला क्लास में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको ऐसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जो भी आपका प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो कमेंट सेक्शन में